इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच एक साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे युद्ध में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहां एक विशाल बस्ती थी जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। इजराइल के मुताबिक हमास खत्म हो चुका है। हमास तो फिर भी इजराइल पर हमले का जिम्मेदार था, लेकिन इजराइल ने लेबनान के मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया। इजरायली सेना के हमलों से हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। हालांकि हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों को बेघर करके भी इजराइल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि जब तक वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा, ये हमले होते रहेंगे। भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत टिम रोमर ने भी यही बात दोहराई। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आए दूसरे डिप्लोमेट्स की भी ऐसी ही राय थी। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आए दिग्गज और वर्ल्ड लीडर इस बात को रेखांकित करते रहे कि युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन रुक नहीं रहा। इजराइल अपनी सुरक्षा के नाम पर इस युद्ध को जारी रखे हुए है। 21 और 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुए एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 में भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा कि जाहिर है, इतनी तबाही और बर्बादी के बीच भी इजराइल खुद को सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर रहा। क्या ये सारी तबाही इजराइल में अलोकप्रिय हो रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने बस अपनी कुर्सी बचाने और मजबूत करने के लिए की। हमास हिजबुल्लाह को खत्म कर क्या सेफ हो जाएगा इजराइल? इस सवाल पर टिम रोमर कहते हैं, सच्चाई ये है कि आप हमास हिजबुल्लाह को खत्म कर दें, लेबनान और गाजा को तबाह कर दें, स्थायी शांति की सोचे, तो उससे हल नहीं निकलेगा। दुनिया भर का अनुभव है कि ऐसे टूटे बिखरे संगठन फिर छापामार लड़ाइयों की शरण लेते हैं और मुल्कों को तबाह करते हैं। तो क्या ये युद्ध इजराइल को कुछ और सुरक्षित रखेगा या उसे और अकेला छोड़ देगा? जाहिर तौर पर हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करके भी इजराइल सेफ नहीं हो सकता। क्या भारत जंग रोकने में कर सकता है मदद? इस सवाल पर पूर्व अमेरिकी राजनयिक ने कहा, भारत विशेष रूप से क्या कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो इस समय मध्यस्थ है। मुझे लगता है कि वो संयोजक है। पीएम नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करें कि जब वो ईरानियों से मिले तो इजराइल के साथ तनाव कम करने का प्रयास करें। जब वो इजराइल से मिले तो वो ये भी कह सकें कि हम ईरान के साथ तनाव कैसे कम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इजराइल अभी ऐसी स्थिति में है जहां वो पीछे हटने वाला है और वो युद्ध विराम के लिए सहमत होने वाला है। अब यह जान लीजिए कि ईरान ने बनाई इजराइल के 10 लीडर के हिट लिस्ट में कौन कौन शामिल है। बढ़त तनाव के बीच ईरान ने बाकायदा 10 नेताओं की हिट लिस्ट जारी की है। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सेनाओं के अध्यक्ष और सलाहकार शामिल हैं। पहला, ईरान के हिट लिस्ट में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो हमास के खात्मे तक जंग रोकने को तैयार नहीं है। दूसरा, लिस्ट में दूसरा नंबर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का है। इन्होंने एक साल से चल रहे युद्ध की योजना से लेकर रणनीति तक तैयार की है। तीसरे नंबर पर इजरायली सेना प्रमुख हेर्जी हालेवी है। इन्होंने कहा था कि हमास की मदद करने पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चौथा नंबर इजराइल के वायुसेना कमांडर तोमेर बार का है। इन्होंने हमास के खिलाफ ऑपरेशन ऑर्चर्ड को अंजाम दिया था। लिस्ट में 5वां नाम इजराइल के नौसेना कमांडर सलामा का है। हमास के गोताखोरों को रोकने में इन्होंने स्क्वाड्रन 916 में अहम भूमिका निभाई। छठा नंबर थल सेना प्रमुख थामिर यादई का है। ये आईडीएफ के ग्राउंड फोर्सेस कमांड की कमान संभालते हैं। ईरान के हिट लिस्ट में 7वां नाम इजराइल के डिप्टी चीफ जनरल स्टाफ आमिर बाराम का है। दक्षिण लेबनान में जवाबी गुरिल्ला अभियानों में ब्रिगेड की तोही कंपनी का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। सैन्य खुफिया महकमे के चीफ अहरोन हालीवार लिस्ट में 8वें नंबर पर है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास हमले की विफलताओं के बाद इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। लिस्ट में 9वें नंबर पर ओरी गार्डन का नाम है, जो उत्तरी कमान के प्रमुख हैं। 10वें नंबर पर एलाइजर तोलेदानो है, जो दक्षिणी कमान के प्रमुख हैं।